वो ये तेरे दीवाने एपिसोड 423 किक। अब तक आपने पढ़ा कि ताहरी को ज्यादा सोचता देख रोनित उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, ज्यादा सोचना बंद करो। सबसे अच्छी बात यह है कि अब महिका जी बिल्कुल ठीक है। ताहरी ने अपना सर हिलाकर मुस्कुराने की कोशिश की। उसे अभी भी परेशान देख रोनित ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया। रोनित का स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस कर ताहरी के गाल लाल हो गए थे। उसने रोनित की आंखों में देखा, तभी उसकी नजर उनके कुछ कदम की दूरी पर गई, जहां देखकर वो चौंक गई। वो जल्दी से रोनित से थोड़ा दूर हो गई। अब आगे, ताहरी ने वहां देखते हुए कहा, वासु। ताहरी की बात सुनकर रोनित ने भी वासु की तरफ देखा, जो अपना मुंह खोले उन्हें ही देखे जा रहा था। वासु को खड़े देख रोनित को अच्छा लगा। काफी वक्त बाद वो उसे देख रहा था। ताहरी ने वासु के पास जाकर कहा, वासु तुम यहाँ। वासु ने रोनित को देखते हुए ही कहा, ताहिदी मैं आपसे मिलने आया था। मैंने आपको फोन भी किया, लेकिन आपने मेरा कॉल नहीं उठाया। एक नर्स ने बताया कि आप यहाँ हैं। ताहिरी वासु का हाथ पकड़ते हुए बोली, वासु मैं। वासु ताहिरी से अपना हाथ छुड़ाकर सीधा रोनित की तरफ बढ़ गया। यह देखकर ताहिरी का मुंह खुल गया। वासु रोनित को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, आप भी यहाँ हो? क्या आपकी यहाँ ज्वाइनिंग लगी है? रोनित ने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम तो बड़े और बहुत हैंडसम हो गए हो। वासु ने खुश होते हुए कहा, एक आप ही हैं जिसने मुझे बड़ा कहा है, वरना हर कोई मुझे बच्चा कहता है। अ- आप कितने अच्छे हो। इतना कहकर वो रोनित के सीने से चिपक गया। रोनित एक फीकी हंसी हंसकर खुद में बड़बड़ाया, बड़े तो हो गए हो, लेकिन अब भी हरकतें बच्चों वाली हैं। वासु ने अपना सर ऊपर करके रोनित को देखते हुए कहा, आपने कुछ कहा? रोनित ने उसके सर सहलाकर कहा, नहीं, तुम्हें खड़े हुए देखकर अच्छा लग रहा है। वासु ने खुश होते हुए कहा, अब तो मैं किक भी मार सकता हूँ, आप पर अजमाओ। रोनित ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ये ट्रिक तेज पर आजमाना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। बस वासु ने खुश होकर कहा, क्या वो भी यहाँ पे है? रोनित ने अपना सर हिला दिया। वासु ने फिर खुश होते हुए पूछा, फिर तो आयान जीजू भी यहाँ होंगे? फिर वो खुद ही मायूस होते हुए बोला, क्या फर्क पड़ता है, अब वो मेरे जीजू नहीं है। इस पर रोनित ने कुछ नहीं कहा। वासु ने फिर टेढ़ी नजरों से ताहिरी को देखते हुए कहा, लेकिन अब तो मेरे जीजू हो ना। ये सुनकर रोनित अपने माथे को सहलाने लगा। ताहिरी जल्दी से वासु का हाथ पकड़ते हुए बोली, वासु क्या कर रहे हो? वासु ने फिर से ताहिरी का हाथ अलग करके बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ताहिरी ने कहा, तुम मेरी तरफ देखकर क्यों नहीं कह रहे हो? वासु ने इस बार ताहिरी को देखते हुए कहा, क्या आपको पता नहीं आप इनसे दोबारा मिल रही हैं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ताहिरी ने एक नजर रोनित को देखते हुए कहा, मैं बताने ही वाली थी। वासु ने गुस्से से ताहिरी से कहा, कब? जब आपकी शादी हो जाती तब? ताहिरी ने वासु को मनाने की कोशिश की, लेकिन वासु भी महिका की तरह ही बहुत जिद्दी था। ताहिरी को इतनी कोशिश करते देख रोनित ने वासु से कुछ कहने की कोशिश की। वासु देखो। वासु रोनित को देखते हुए बोला, माफ करना आपको बीच में रोकने के लिए, लेकिन मैं ताहिदी से गुस्सा हूँ। ये उन्हें ही संभालने दीजिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप उनकी तरह हैं, मेरी तरफ नहीं। अब मैं आपसे भी गुस्सा हो जाऊंगा, दी को भी बताऊंगा। इतना कहकर वो गुस्से से अपना नामे सर हिलाते हुए तूफान की तरह वहां से चला गया। रोनित हैरानी से वासु को जाते हुए देखता रहा। ताहिरी ने रोनित से कहा, वो ऐसा ही है, अब वो आपसे भी गुस्सा है और ये कहता है कि ये बच्चा नहीं है, इसका दिमाग सिर्फ स्टडी में ही तेज भागता है। रोनित ने अपना सर हिला दिया। तभी वहां एक नर्स ने आकर ताहिरी से कुछ कहा। ताहिरी ने रोनित को देखते हुए कहा, मुझे जाना होगा। रोनित ने अपना सर हिला दिया। रात के वक्त रिजोर्ट में ताहिरी काफी देर से महिका के रूम के बाहर खड़े होकर उसे देखे जा रही थी, जो अभी भी अपने लैपटॉप में अपने कीबोर्ड की उंगलियां चला रही थी। ताहिरी के दिमाग में रोनित की कही हुई बात चल रही थी। वो कुछ सोचते हुए महिका के सामने जाकर बैठ गई और उसे घूरने लगी। महिका को उसका एहसास था, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा, बस अपना काम करती रही। ताहिरी उठकर उसके पास जाकर बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, क्या मैं कुछ पूछूं? महिका ने अपना सर हिला दिया। ताहिरी उसे गौर से देखते हुए पूछा,
कल जब तू जंगल में थी तो क्या तू किसी से मिली थी? ताहिरी की बात सुनकर महिका की उंगलियां कीबोर्ड पर चलते चलते रुक गई और ये देखकर ताहिरी की आंखें चौड़ी हो गई। उसने महिका का चेहरा देखा तो एकदम शांत था। तभी महिका ने फिर से अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, हाँ मिली थी। ताहिरी ने जल्दी से आगे पूछा, किससे, कौन था? महिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कोई आर्मी अफसर था। ताहिरी आगे भी कुछ पूछती कि महिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम क्यों पूछ रही हो? और तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी से मिली थी? ये सुनकर अब ताहिरी हड़बड़ा गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का महिका को क्या जवाब दे। वो कोई जवाब सोच रही थी। तभी महिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, चलो डिनर करते हैं। ताहिरी ने जल्दी से अपना सर हिलाकर कहा, हाँ 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 चलो, मुझे भी भूख लगी है। उसे तो राहत महसूस हुई कि ताहिरी हुई ताकि उसे महिका को जवाब न देना पड़े। डिनर करने के बाद वैभव ने महिका से कहा, बॉस रंजीत सर आपसे बात करना चाहते हैं। वासु ने कहा, मुझे पता है वो आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। एक बिजनेसमैन आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको मनाने में उनकी मदद करूं। ये सुनकर ताहिरी को खांसी आ गई। सबने महिका को देखा जिसे वासु की बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। महिका ने बस अपना सर हिला दिया। ये देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे। वासु ने फिर महिका से कहा, देख कल आप फ्री हैं? महिका ने वासु से पूछा, क्यों? वासु ने मुंह बनाते हुए कहा, देख हमें यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं। कल आप मेरे साथ घूमने चलिए ना। यहाँ कितनी अच्छी अच्छी जगह है, प्लीज दी। इतना कहकर उसने दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे पर ला दी। महिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलते हैं। युवराज ने कुछ कहने की कोशिश की कि महिका ने एक नजर उसे देखा जो युवराज ने कुछ नहीं कहा। वासु खुश होकर महिका से बोला, आप कितनी अच्छी हैं। ताहिर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, उसने चलने के लिए हाँ कहा तो वो अच्छी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार रहती हूँ। मुझे तो नहीं बोला। वासु ने तारी को जीभ दिखाते हुए कहा, हाँ क्योंकि दी कभी कभी हाँ करती है ना। महिका ने वासु को डांटते हुए कहा, वासु गलत बात है, थोड़े मैच्योर बनो। वासु ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ आपकी तरह सीरियस होकर मैं लोगों को डराना शुरू कर दूं। ये सुनकर माइका उसे घूरकर देखा और सब हंसने लगे। वासु ने फिर माइका से पूछा, दी क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपकी तरह मैच्योर हो जाऊं? माइका ने उसे घूरते हुए कहा, सोने का टाइम हो गया है, जाकर सो जाओ। वासु ने चिढ़ते हुए कहा, दी अभी तो डिनर किया है, इतनी जल्दी हम बच्चे नहीं हैं। महिका ने इस बार उसे सख्त निगाहों से देखा तो वासु अपनी जगह से उठते हुए तारी, वैभव और युवराज को देखते हुए बोला, आप तीनों भी जाकर सो जाना चाहिए। इतना कहकर वो सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। ताहरी वासु को देखकर कुछ सोच रही थी। उसने महिका को देखते हुए कहा, माही, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वासु की हद से ज्यादा चिंता है, लेकिन अगर तुम उससे ऐसे ही चिंता करती रहोगी तो वो खुद आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो सच में अब बड़ा हो गया है। उस पर इतनी सख्ती करना गलत बात है। उसे उसकी जिंदगी जीने दो जैसे वो जीना चाहता है। क्या तुम्हें इस बात को लेकर शक है कि वो कभी कुछ गलत करेगा, या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? युवराज ने भी अपना सर हिलाते हुए महिका से कहा, मैं भी तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था। ताहरी की बात एकदम सही है। महिका ने शांति से उन दोनों से कहा, मैंने कभी वासु को कुछ करने से रोका नहीं। वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन मुझे देखकर उसे लगता है कि उसे बिजनेस में ध्यान देना चाहिए ताकि मुझे आराम मिल सके और वो मेरी मदद कर सके। अब हर एक बार वो ये सोचता रहता है कि वो कैसे मेरी मदद कर सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वासु वो करे जो वो नहीं चाहता है। मैं बस चाहती हूँ अपना सपना जल्दी पूरा करे और मैंने आज तक उसे कुछ करने से रोका नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है, अब अकेले ट्रेवल करता है, अपनी स्टडी पर ध्यान देता है। और बात रही उस पर भरोसा करने की, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे इस दुनिया पर भरोसा नहीं है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम सब उसे लेकर पॉजिटिव हो। ये सुनकर तीनों हड़बड़ा गए। माइका ने अपना नामे सर हिला दिया। फिर उसने युवराज से पूछा, क्या एलिना काम खत्म नहीं हुआ अभी तक? युवराज ने कहा, जी बॉस, उसका काम खत्म हो चुका है। माइका ने युवराज को देखा जो उससे नजरें मिलाकर उससे नहीं बोल रहा था। माइका ने उसे कहा, उसे कहो अगर उसका काम खत्म हो गया है तो वो यहाँ आ जाए, मुझे उससे काम है।
ये सुनकर तीनों की आंखें बड़ी हो गई। ताहिरी ने माइका से घबराते हुए कहा, क्या हुआ है तुझे? कुछ हुआ है या कुछ हो रहा है? क्या मेरे तेरे सर में दर्द है? कब से? माइका ने अपना माथा सहलाते हुए कहा, ताहिरी बस करो। ताहिरी ने कुछ करने की कोशिश की। माइका ने उसे घूरकर देखा तो उसका मुंह बन गया। फिर उसने युवराज से कहा, उससे कहना कि वो जल्दी ही आए। युवराज ने बस अपना हामी सर हिला दिया। माइका वहां से जाने लगी कि उसने पीछे मुड़कर युवराज से कहा, युवी, ऐसा मत होने देना कि मुझे मेरे डिसीजन पर गिल्ट होने लगे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। माइका की बात सुनकर युवराज युवराज परेशान होने लगा था। वह युवराज से कुछ कहता कि ताहिरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे अकेला छोड़ने का इशारा किया। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, टेक केयर।